न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, रांची से न्यूज़ 20 के लिए अवधेश। आज की खबर, रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी एक आवश्यक सूचना, जिसमें नया और पुराना बार परिसर को 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2020 तक बंद किए जाने के संदर्भ में है। हालांकि बताते चलें, आरडीबीए अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल ने एक पत्र प्रधान न्यायायुक्त रांची सिविल कोर्ट को समर्पित किया है, जिसमें 8 से 22 अप्रैल तक कोर्ट में फिजिकल सुनवाई न कर वर्चुअल सुनवाई करने का आग्रह किया है। इसी पत्र में शंभू प्रसाद अग्रवाल ने यह सूचना दी कि नया और पुराना बार 8 से 22 अप्रैल 2020 तक बंद रहेंगे। ज्ञात हो कि श्री अग्रवाल के इस सूचना के प्रसार में आते ही रांची के पुराना बार के अधिवक्ताओं एवं नए बार के कुछ अधिवक्ताओं में रोष है। कुछ अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरडीबीए के वर्तमान कमेटी को आड़े हाथों लिया है तथा यहाँ तक कुछ अधिवक्ता मतदाताओं ने कहा है कि इस बार पूरी कमेटी को बदल दिया जाएगा। वहीं लगातार मार्च 2020 से लेकर अब तक कोरोना अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 और पुनः लॉकडाउन की स्थिति जैसे हालात में नए और पुराने बार के बंद होने से अधिवक्ताओं के सामने रोजी और रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो विगत 1 वर्षों से कोरोना काल में चला रहा है। आगे सुनिए अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया। नागेंद्र नाथ महतो जी, आप एक सुलझे हुए अधिवक्ता हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कोर्ट बंद रहा है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के सामने क्या समस्या है? देखिए, अधिवक्ता के सामने तो समस्या ही समस्या है। क्योंकि अधिवक्ता को तो कोई इनकम नहीं है, कोई बंधा हुआ पेमेंट नहीं हो रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में कोर्ट बंद है। अधिवक्ता जो 2 पैसा कमाता था, जो भी कमाता था, अपना रोजी रोटी चलाता था, लेकिन अभी तो पैसा ही नहीं आ रहा है। कोर्टें बंद है तो पैसा नहीं आ रहा है, तो समस्या ही समस्या है। हर चीज़ में समस्या है। इधर 8 से 22 तक फिर आप लोगों का नया बार और पुराना बार बंद कर दिया गया है। बार बार बंद होने से और कितने दिनों तक परेशानी झेलेंगे अधिवक्ता? देखिए, अब परेशानी जब आ ही गया है तो हम लोग को झेलना ही पड़ेगा। और क्या किया जाए, हम लोग तो सरकार को दबाव बना करके हम लोग तो कोर्ट नहीं चला सकते हैं। चलिए, ठीक है। नायक, आप एक कुशल अधिवक्ता हैं। कोरोना काल में पुनः एक बार 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक नया और पुराना बार बंद कर दिए जाने का अध्यक्ष का आदेश है। इससे अधिवक्ताओं को क्या परेशानी होगी? देखिए, परेशानी तो है ही है। हम लोग पूरे कोरोना काल में पिछले साल से भुगत रहे हैं और अभी भी वो परेशानी हम लोग का लगातार जारी है। हम अधिकतम अधिवक्ताओं की समस्या ये है कि हमारी रोजी रोटी कैसे हो,
कैसे हमारा गुजारा चले, बाल बच्चा कैसे हमारा स्कूल जाए, कैसे उसका रोजाना का हम लोग जरूरी जो आवश्यक चीज़ है उसको कैसे व्यवस्था कर पाएँ, ये हम लोगों के लिए बड़ी समस्या है अधिवक्ताओं की। क्योंकि जो निर्णय बार के द्वारा लिया गया है या सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें हम अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। हमारा बार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि 8 से 22 तारीख तक हमारा बार बंद रहेगा, वर्चुअल कोर्ट जारी रहेंगे। लेकिन वर्चुअल कोर्ट का जो फ़ायदा है हमारे अधिवक्ताओं में 10 से 15% अधिवक्ताओं को ही ये लाभ मिल पाती है। बाकी अधिवक्ता जो हैं वो तो सिर्फ रोड में या जहाँ तहाँ बैठ के किसी प्रकार से गुजारा करने के लिए बेचैन रहते हैं, और यही सत्य भी है। अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के बंद किया गया था नया और पुराना बार, और पुनः 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये लगातार कोरोना काल में ये बंदी से अधिवक्ताओं की समस्याओं को निदान कब तक निकलेगा इस मामले में? क्या अधिवक्ता ऐसी ही समस्या झेलते रहेंगे? देखिए, अभी का जो स्थिति है इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हमारे समस्याओं का समाधान भविष्य में हो पाएगा। हम लोग इसी तरह से रोज़ अपना जान को मतलब जोखिम में डालते हुए बाल बच्चे के लिए, रोजी रोजगार के लिए हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को व्यवस्था करते हुए कमाने का प्रयास करेंगे। बाकी भगवान भरोसे हम लोग चलेंगे, यही हमारा कहना है। समस्याओं से पीड़ित अधिवक्ताओं के लिए RDVA की तरफ से कोई पैकेज वगैरह है कि नहीं? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई बार की तरफ से ऐसा कोई सूचना नहीं निर्गत किया गया है कि हम अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसा पैकेज है। चलिए, थैंक यू। कोरोना काल में अधिवक्ताओं के पास अनेकों समस्याएं हैं, जैसे उनकी रोजी रोटी का बंद हो जाना और उनके घर परिवार को चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आए दिन कोरोना के कारण बंद हो जा रहा है, हमारा परिसर भी लॉक कर दिया जा रहा है। कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट चल रही है, फिजिकल अपीयरेंस अलाउ नहीं है, जिसके कारण अधिकांश अधिवक्ताओं को काम काज करने में काफ़ी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आमदनी न के बराबर है, या ये कहे कि अब उनका जीवन यापन कर पाना या अपने परिवार को सुरक्षित रह पाना भी असंभव सा प्रतीत होने लगा है। और ये अधिकांश अधिवक्ता मेरा कहना है कि अधिकांश अधिवक्ता जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर कोई सही निर्णय नहीं लेती है हमारा बात, तो ऐसी स्थिति में हमारे अधिवक्ता बंधुओं को काफ़ी कठिनाई हो सकती है और हो भी रही है। अधिवक्ताओं की संगठन RDVA ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक नया और पुराना बार बंद करने की घोषणा की। फिर 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन के इस पीरियड में फिर से बार को बंद किया जाना अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती और समस्या है। ऐसा आप क्या मानते हैं? ये तो बहुत बड़ी चुनौती और समस्या आए दिन अधिवक्ता झेल ही रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब परिसर को सैनिटाइज करना चाहिए और अधिवक्ताओं को बैठने का उचित जगह मुहैया कराना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट का कार्य बंद हो गया, ऐसा भी नहीं है कि अधिवक्ता अपने कार्य क्षेत्र में नहीं काम करेंगे। अधिवक्ता तो आएंगे। अगर परिसर बंद होगा तो वैसी परिस्थिति में जैसा कि देखा गया है कि अधिवक्तागण रोड पे, सड़क पे या जहाँ पाते हैं वहीं बैठ करके अपना काम करते हैं। इससे कोरोना नियंत्रित होने के बजाय मेरा अनुमान है कि तीव्र गति से फैलने का चांस होगा।
यानी कि बार बार कोरोना के नाम पर नए और पुराने बार भवन को बंद कर दिया जाना समस्या का समाधान नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए हमें टीका की व्यवस्था करनी चाहिए और सभी वकीलों को मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, अपने क्लाइंट को भी प्रेरित करें कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को बाकायदा मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें, अपने हाथ को धोएं और लोगों को भी ऐसा धुलवाने का चेष्टा करें और पानी की व्यवस्था बाहर करें और सैनिटाइज का करने का व्यवस्था बाहर करें या हम अधिवक्ता खुद मिल करके करें। तो बचाव के अनेक उपाय हैं, लेकिन बचाव के उपाय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना एक विकट समस्या है। धन्यवाद। कृष्णा जी, कोरोना काल में 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पुनः आपके नए और पुराने बार को बंद कर दिया गया है। इससे अधिवक्ताओं की समस्या कितनी बढ़ी और इसका निदान कितना हुआ? अधिवक्ता का समस्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वकील डेली कमाने खाने वाले हैं। बंद होने से उनका आर्थिक स्थिति बहुत और बुरी हो जाएगी, क्योंकि 1 साल से बंद ही चल रहा था कोर्ट, पुनः फिर बंद हो गया, इसलिए उसका स्थिति बद से बदतर होगा। आरडीबीएस संगठन को अधिवक्ता हित में इससे बेहतर कुछ और उपाय सोचना चाहिए था। सोचना चाहिए हमारे अधिकारियों को वकील के बारे में, तो वकील लोग को बहुत कष्ट से समय गुजार रहे हैं और इनके आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए जैसे वकील का। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अधिवक्ताओं के लिए अब तक पूरे देश में कोरोना काल में कोई पैकेज सरकार की ओर से नहीं रहा। ऐसे में अधिवक्ताओं के सामने भीषण समस्या अभी क्या है? आर्थिक समस्या है, सबसे बाल बच्चा पढ़ाई, खाना पीना, वकील का अभी ज़िंदगी बहुत कष्टप्रद हो गया है। बार एसोसिएशन को सोचना चाहिए, सरकार तक ये खबर पहुंचानी चाहिए कि वकील के हित में कुछ। कोरोना अगर है, कोर्ट को बंद करते हैं तो हर वकील को 5,000 रुपया उसके अकाउंट में दिया जाए, ताकि वकीलों का पैसा है, शंभू बाबू के पिताजी का नहीं। तो इसलिए हर वकील को पैसा देना चाहिए ताकि कोरोना से मुक्त हो, 15 दिन घर नहीं आए, बाल बच्चा के साथ सुरक्षित रहे। इसके लिए बार एसोसिएशन को पैसा देना चाहिए हर अकाउंट में, हर एडवोकेट साहब को। बार बार कोरोना का नाम लेकर नया और पुराना बार बंद कर दिया जा रहा है, इससे आम अधिवक्ताओं को क्या परेशानी हो रही है? इसमें आम अधिवक्ता जो गरीब है उसको परेशानी हो रहा है। शंभू बाबू, हल्ला बाबू, खत्री बाबू, ये बाबू, बड़े बड़े पैसे, मोबाइल है, घरे कमा ले रहे हैं, उनको कमी नहीं है, उनका केस घर में चल रहा है, बाकी लोग जूझ रहे हैं, मर रहे हैं और उन लोग कभी गरीब पर ध्यान नहीं दिया। जितने भी पैसा एसोसिएशन में है, शंभू बाबू के पिताजी का नहीं है, वकीलों का है। वो उनको बांटना चाहिए, देना चाहिए, समझना चाहिए, बुझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। पिछले साल 20 मार्च से लेकर पूरे 2020 तक कोरोना काल रहा। इस क्रम में 3 महीना का लगातार लॉकडाउन भी रहा, फिर अनलॉक 5 तक रहा। इस दरमियान अधिवक्ताओं की कमाई मारी गई। अधिवक्ताओं की भीषण समस्याओं से निदान हेतु आरडीबीए ने क्या क्या कदम उठाए अब तक? अभी तक हम समझते हैं कुछ कदम नहीं उठाए और न उन लोग उठा पाएंगे, क्या कि लोग कमज़ोर आदमी हैं, बहुत दिल से कमज़ोर हैं, वीक पर्सन, वेरी वीक पर्सन। इनको मजबूत होना होगा, कोरोना से फाइट करना होगा। उससे पहले वकीलों को मिले, शंभू बाबू आप सब वकील से मिलिए, बोलिए कि हम आपके प्रेसिडेंट हैं, क्या तुमको दुख है, क्या तकलीफ है, पूछो, बताओ और उसको मदद करो। पैसा जो जमा है सड़ जाएगा, गल जाएगा, हम मर जाएंगे, तब लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यालय खुला हुआ है, ऐसी स्थिति में आप बार भवन को बंद कर दीजिएगा तो अधिवक्ता, जाहिर सी बात है कि अधिवक्ता का जमावड़ा फिर बार भवन के बाहर होने लगेगा, रोड में होने लगेगा और इससे क्या है, फ्लू फैलने का संभावना जो 10% है, वो फ्लू फैलने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। ये पहला बात। दूसरी बात ये होगी कि संभावना फ्लू का बढ़ जाएगा और दूसरी बात ये होगी कि जो क्लाइंट आकर के एडवोकेट को फीस देने वाले होंगे, वो क्लाइंट एडवोकेट को फीस नहीं देंगे, ये बोलते हुए कि आपका तो कोर्ट ही बंद है।
बार बंद के मतलब आज भी क्लाइंट जो आम जनता है वो समझते हैं कि कोर्ट बंद हो गया, वकील घर में है कोर्ट बंद हो गया, वकील घर में है काम नहीं हो रहा। तो इससे क्या हुआ, दोहरा मार वकील को दे रहे हैं हमारे आरडीबीए के पदाधिकारी जन लोग, और ये तानाशाही फैसला है। इसमें किसी भी आम अधिवक्ताओं से कोई राय नहीं लिया गया, कोई मीटिंग नहीं किया गया। ये किनसे चल रहा है, किनसे गाइड हो रहा है, ये अब तो सोचने का विषय है कि आरडीबीए हमारा और स्टेट बार काउंसिल किनसे गाइड हो रहा है। क्या वो राज्य सरकार से गाइड हो रहे हैं, क्या वो जुडिशियरी से गाइड हो रहे हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेट से गाइड हो रहे हैं, या फिर माफिया से गाइड हो रहे हैं। तो किनसे गाइड हो रहे हैं, सबसे पहले ये तो स्पष्ट करें, और इस बात को आप बताइए दावा के साथ कि आरडीबीए भवन बंद करने के बाद किसी अधिवक्ता को कोरोना नहीं होगा, तो फिर हम मान जाएंगे कि उनका निर्णय सही है। अगर आरडीबीए बंद करने के बाद अधिवक्ता बीमार पड़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ये निर्णय बिल्कुल ही गलत है। अधिवक्ताओं का रोजी रोटी का बुरा हाल हो गया है, उनका हेल्थ का बुरा हाल हो गया है, और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ताओं के सम्मान को ये लोग रोड में बेच दिए हैं। आज अधिवक्ता, अगर हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा, डॉक्टर रोड में आ जाएंगे। उसी तरीक़े से बार को बंद कर दिया गया है, अधिवक्ता रोड में आ जाएंगे। तो ये ना तो अधिवक्ता का सम्मान का चिंता है, ना अधिवक्ता का प्रोफेशन का चिंता है, रोजी रोटी का चिंता है, और ना ही अधिवक्ताओं का हेल्थ का चिंता है। इसलिए हम एज ए अधिवक्ता इस निर्णय का आरडीबीए का हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आप आरडीबीए के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य सहित सेक्रेटरी को इस विकट और भीषण परिस्थिति में क्या संदेश देना चाहते हैं अधिवक्ता हित में? संदेश ये देना चाहते हैं कि इस निर्णय पर वो पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करके जिस तरह से आपने अनुमंडल कार्यालय में और न्यायपालिका में जिस तरह से आपने दिए हैं कि अधिवक्ताओं के अतिरिक्त कोई नहीं पैरवी करेंगे, कोई नहीं जाएंगे, उसी हिसाब से आपको आरडीबीए में अधिवक्ताओं के अतिरिक्त किसी आम जनता को अलाउ नहीं करे। तो इसलिए इस पर पुनर्विचार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 20 की ओर से। कि मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक लॉकडाउन में बंद ही रहा पूरा बार एसोसिएशन या राज्य। फिर जब इसकी शुरुआत हुई तो 1 से 7 अप्रैल तक बंद रहा नया और पुराना बार, अध्यक्ष के घोषणा अनुसार। पुनः आज एक सूचना देखने को मिली है कि आरडीबीए अध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर से यह फरमान जारी किया है कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक बंद रहेगा नया और पुराना बार। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का इस निर्णय से आप कहां तक सहमत हैं और यह कितना सार्थक और कितना निरर्थक है वकील हित में? ये निर्णय जो हुआ है बार एसोसिएशन, हमारे आरडीबीए बार एसोसिएशन के द्वारा जो कृपया आप बतलाएंगे कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आरडीबीए के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक जारी सूचना के आधार पर यह कहा जा रहा है कि नया और पुराना बार बंद कर दिया जाएगा और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत होगी। बार के इस फरमान या निर्णय से आप कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं? यह अधिवक्ता हित में कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है? ये जो सूचना जारी किया गया है मेरे शब्दों में वो साफ शब्दों में निरर्थक है। इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर इतना ही आपको ये चीज़ करना है, कोर्ट चल रही है, रजिस्ट्री ऑफिस, डीसी ऑफिस, सभी सरकारी विभाग अपने अपने काम अपने अपने मतलब के हिसाब से कर रहे हैं। तो कैंपस को बंद करना ये मेरे हिसाब से कोई न्याय हित में कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका नेचुरल जस्टिस नहीं है उनके इस नोटिस से। अगर यही इनको करना है तो आप 4 स्टाफ बहाल करिए जो थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर और चेक करके, और मशीन जो चेक होता है टेम्परेचर उसे चेक करके लोगों को अंदर घुसने दें। मेरा यही कहना है। ऐसा देखा गया है कि जब जब बार ने सूचना जारी कर नया और पुराना बार प्रांगण बंद किया है, तब तक अधिवक्ताओं की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है
इस भीड़ से भी तो कोरोना फैल सकता है। हाँ, तो मेरा ये कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय को कि ये जो सूचना निर्गत की है ठीक है, बंद किया जाए, लेकिन जो बाहर जो मेला लग जाएगा या लग रहा है उसके बारे में तत्काल वो प्रशासन से बात करके इसको रुकवाने का काम करे। कैंपस बंद करना कोई औचित्य नहीं है।